स्टोक्स लॉ। इस वीडियो में हम स्टोक्स लॉ को समझेंगे। स्टोक्स लॉ एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन है जो एक्सप्रेस करती है कि किसी फ्लूइड मीडियम में स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स किस तरीके से सेटल डाउन करेंगे। यह लॉ इसके फाउंडर सर जॉर्ज जी स्टोक्स के नाम पर पड़ा। स्टोक्स ने सोचा कि जब कोई छोटी स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में डाली जाती है तो वो किस तरीके से नीचे गिरेगी और सेटल डाउन होगी। तो हम एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, उसको इस विस्कस फ्लूइड में डालते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से सेटल डाउन होती है। आप इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि शुरू में बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, फिर धीमे धीमे वेलोसिटी कम होती है और उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी, यानी कि सेटल डाउन हो जाएगी। इस बॉडी के ऊपर जो विस्कस फ्लूइड है वो विस्कस फोर्स लगाएगा। वो यह विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। बॉडी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, क्योंकि उसका वेट mg नीचे की तरफ रहेगा, तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। यह लॉ बताता है कि जब कोई छोटा स्फेरिकल पार्टिकल किसी विस्कस लिक्विड में डूबता है तो उस पर कितने बल काम करते हैं और वो फोर्स किस डायरेक्शन के काम करेंगे। स्टोक्स लॉ केवल स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए ही होगा, टर्बुलेंट मोशन में यह काम नहीं करता। जब कोई बॉडी एक हाईली विस्कस लिक्विड में डुबोई जाती है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स F लगता है। यह विस्कस फोर्स F बॉडी के मोशन को रिटार्ड करेगा। विस्कस फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। विस्कस फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर के, और विस्कस फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड की। तो स्टोक्स लॉ से कंक्लूड होता है कि जब कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में डुबाई जाती है तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स F कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ET के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द्रव की क्षैणता गुणांक ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्फीयर के रेडियस r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और स्फेरिकल बॉडी की वेलोसिटी v के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा r v। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। तो अब हमारी इक्वेशन हो रही है F इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू ईटा r v, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6 पाई। तो हमारा फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ की हेल्प से हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाते हैं। स्टोक्स लॉ यह भी एक्सप्लेन करता है कि एक पैराशूट डाइवर जब नीचे की तरफ आएगा तो उस पर कितने फोर्स काम करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए भी स्टोक्स लॉ का यूज होता है। तो इस वीडियो में हमने स्टोक्स लॉ समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें, फिर जिसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।